गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहतर होंगे, बुलंद होंगे और सेहतमंद होंगे। चलिए, तो आज का विषय जो है इशू ऑफ शेयर का प्रॉब्लम 2 लेकर आया हूँ। इसमें प्रॉब्लम 2 क्या कहता है ज़रा देखेंगे। कहता है कि ALTD कंपनी विद रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ ₹1 लाख, यानी ए कंपनी लिमिटेड ने अपने कंपनी का 1 लाख में रजिस्ट्रेशन कराया, डिवाइडेड इनटू 10 लैक्स, यानी शेयर ऑफ ₹10 ईच। और 1 लाख जो कैपिटल इन्होंने लगाया था ALTD कंपनी ने, उसको जो है 10,000 शेयरों में, यानी 10,000 शेयर लिखा हुआ है तो 10,000 शेयरों में विभक्त किया है, बांटा है, और एक शेयर का दाम 10 रुपया है। अर्थात मतलब शेयर जो बनाया गया ज़रा देखेंगे 10,000 शेयर, 10,000 शेयर बनाया गया एट द रेट ऑफ रुपीज़ कितना, ये 10 ईच के हिसाब से, 10 ईच। ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है ज़रा ध्यान दीजिएगा। इशूड 4,000 वेयर पेबल एज रुपीज़। अब इस 10,000 में से तत्काल ए लिमिटेड कंपनी ने 4,000 शेयर इशू किया है। कितना किया है? 4,000 एन शेयर इशूड किया है एट द रेट ऑफ रुपीज़ कितना, 10 के भाव से। कितने के भाव से? 10 के भाव से। बाद में हो सकता है, अब आपका सवाल उठेगा, लाजमी है कि सर 10,000 शेयर था उसके पास, जिसमें से 4,000 शेयर इशू किया, तो कितना शेयर इशू नहीं किया? तो 6,000 शेयर अभी इशू नहीं किया। बाद में हो सकता है कभी जो है शेयर को इशू करेगा, शेयर का जब भाव चढ़ेगा तब इशू करेगा, है ना। तो अब चलते हैं, अब ज़रा ध्यान देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो इस 4,000 शेयर पर ही आपका हिसाब बनेगा, बेस है जो जनरल एंट्री का होगा। अब लिखा क्या रहा है कि इस 10 रुपये का जो डिवाइड किया गया है वह किस पर कितना किया गया है। ठीक है। तो आगे लिखा है कि पेबल एज ₹1 पर शेयर ऑन अप्लीकेशन, यानी 1 रुपया आवेदन पर देना है, 2 रुपया अलॉटमेंट पे देना है, और 3 रुपया किस पर है? फर्स्ट कॉल पे। एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। कहा है कि कंपनी ने कहा कि ठीक है, हम 4,000 शेयर जारी कर रहे हैं, जिसका मांग 1 रुपया से अप्लीकेशन पर करेंगे, 2 रुपया से अलॉटमेंट पे करेंगे, और 3 रुपया से फर्स्ट कॉल पर करेंगे, और जो शेष बच जाता है वो फाइनल कॉल पे करेंगे। तो आप ज़रा जोड़िए, 1 है, 2 है, ठीक है, 1 एप्लीकेशन का, 2 किसका हो गया है? अलॉटमेंट का, और 3 हो जाएगा किसका? 3 किसका हो जाएगा? तो 2 अलॉटमेंट का हो गया, और 3 जो हो जाएगा आपको फर्स्ट कॉल का। ठीक है। और टोटल जो रुपया दिया है वह 10 दिया है। तो कहता है बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो बैलेंस कितना हो जाएगा? आप जोड़िए, 3 2 5 1 6, यानी 6 रुपया हो गए, और 10 में से 6 चले जाएंगे तो कितना हो जाएंगे? 4 रुपया जो हो जाएंगे वह क्या हो जाएंगे? फाइनल कॉल का हो जाएंगे। किसका हो जाएंगे? फाइनल कॉल का। अब एरर समझ गए हैं? तो चलिए ज़रा आप देख लीजिएगा। तो एप्लीकेशन का एक है ₹1 एप्लीकेशन का, और जो है आपको 2 रुपया जो है किसका? अलॉटमेंट का। ध्यान दीजिएगा। 3 रुपया जो हो जाएगा, 3 रुपया जो हो जाएगा फर्स्ट कॉल का, और जो फाइनल कॉल का होगा वह क्या होगा? 4 रुपया होगा। ठीक है। 4 3 7 2 9 1 10, 10 रुपया हो गए बराबर। अब ज़रा देख लीजिए, तो 10 रुपया वाला शेयर था, 4,000 शेयर इशू किया था, और जो है 1 एप्लीकेशन का हो गया, 2 अलॉटमेंट का हो गया, और क्या हो जाएगा? फर्स्ट कॉल का 3 रुपया हो गया। इन तीनों को जोड़ा गया तो 6 रुपया हुआ। 6 रुपया 10 में से 6 चला गया तो 4 रुपया किस पर जाएगा? लिखा है कि बैलेंस ऑन फाइनल कॉल।
तो जो शेष राशि बचेगा वह फाइनल कॉल पर मांग किया जाएगा। आगे प्रश्न क्या कहता है कि ऑल पेमेंट वेयर ड्यूली रिसीव, सभी राशियाँ जो है प्राप्त हो गई। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्रीज टू, है ना, रिकॉर्ड द एबव ट्रांजैक्शन। कहता है कि आपको अब जर्नल एंट्री करना है जो ऊपर इन्फॉर्मेशन दिया उस सूचना के आधार पर। ठीक है, तो चलिए अब फटाफट एंट्री करते हैं। जब समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए, सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ डेट लिख देंगे, उसके बाद हो जाएगा पार्टिकुलर, ये हो जाएंगे LF, ये हो जाएगा अमाउंट, ये डेबिट, और ये क्या हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, अब हमको क्या करना है, RS लिख देना है, RS लिख देना है। ठीक है, और फटाफट जो है हमको एंट्री करना है। तो जर्नल एंट्री करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधा से हम पहले 8वीं एंट्री डाल देंगे, पैसा बाद में लिख देंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, आवेदन की राशि प्राप्त होने पर। याद कीजिए हम आपको एंट्री बताए थे, है ना, 8वां एंट्री जो होता है नॉर्मल एंट्री उसको करना है। चूँकि यह शेयर जो इशू किया है एट पार का है। किसका है, एट पार का क्वेश्चन है। 10 के बराबर 10 पूरा है ना, 4000 शेयर इशू किया गया है एट द रेट ऑफ रुपीज़ कितना है 10 ईच है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएंगे, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएंगे। ठीक है, बिंग लिख दीजिएगा, और पैसा यहाँ कितना है, आप देख रहे हैं कि 4000 रुपया था शेयर, और 1 के भाव से आवेदन का था। 4 एकम कितना हो जाएगा, 4000 डेबिट में और 4000 क्रेडिट में। ठीक है, अब इसको बंद कर देंगे, दूसरा हो जाएगा शेयर। अब क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। दूसरा जो एंट्री होता है इसका, तो क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, ज़रा ध्यान देंगे। ठीक है, तो इसका भी 4000 रुपया होगा, 4000 डेबिट में और 4000 क्रेडिट में। ठीक है, नेक्स्ट जो एंट्री होगा आपका अलॉटमेंट का होगा। तो कितना है, अलॉटमेंट का भी 2 एंट्री होगा। तो पहले अलॉटमेंट का मांग का लिखा होता है ऑन अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो ऑन अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री क्या होता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, तो यहाँ भी अलॉटमेंट का जो शेयर होगा वह 4000 शेयर है, लेकिन अलॉटमेंट का रुपया 2 है। तो 4 दूना कितना हो जाएंगे, 8000 रुपया डेबिट में और 8000 रुपया क्रेडिट में। कंपनी ने अलॉटमेंट का मांग करा, तो अब अलॉटमेंट का पैसा आपको भुगतान करना है। तो जनता के द्वारा भुगतान की गई राशि का लेखा क्या होगा, तो उसका एक ही होता है कि ऑन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो अलॉटमेंट मनी जब कंपनी रिसीव करेगा तो कंपनी के पास पैसा आएगा, तो वो क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, बिंग लगा देंगे। नरेशन में हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न को भर देते हैं। अब पैसा वही हो जाएगा आपका 4000, गुना क्या हो जाएंगे
दो, 4 दूना कितना हो जाएंगे 8,000। 8,000 डेबिट में डालिए और 8,000 क्रेडिट में डालिए, ठीक है। नेक्स्ट जो एंट्री होगा और फर्स्ट कॉल का होगा, तो फर्स्ट कॉल का आपको याद है कि 2 एंट्री फर्स्ट कॉल का भी होता है, ठीक है। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू और फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। तो फर्स्ट कॉल मनी ड्यू का लिखा क्या हो जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इसका क्या होगा, तो नरेशन में वही लिखिएगा, बिंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ठीक है, एट द रेट फर्स्ट कॉल मनी ड्यू शेयर ₹4,000 एट द रेट ऑफ रुपीज़, है ना, 3। चूँकि फर्स्ट कॉल का जो मांग किया गया है वह 3 रुपया से मांग किया था। 4,000 शेयर है मान लो, 3 के भाव से कितना हो जाएंगे, 4 तिहाई कितना हो जाएंगे, 12,000 रुपया डेबिट में हो जाएगा और 12,000 क्रेडिट में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है फर्स्ट कॉल का कंपनी ने मांग करा है, तो फर्स्ट कॉल का आपको भुगतान भी करना पड़ेगा। तो कंपनी के पास पैसा आएगा, इसलिए कंपनी क्या करेगी, है ना, लिखेगी क्या अपने बही में कि व्हेन फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, जब फर्स्ट कॉल की राशि प्राप्त हो तब। तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, आप पूर्व के जो जर्नल एंट्री है उसमें जाइएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। नरेशन में हम क्या करेंगे, बिंग लगा देंगे और प्रश्न को मेंशन कर देंगे, लिखेंगे क्या, बिंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। लेकिन यहाँ भी वही है, 4,000 शेयर है, चूँकि यह 2 1 है, यह दोनों 1 है और यह दोनों 1 है, सबके लिए 2-2 एंट्री होता है, एप्लीकेशन का 2 अलॉटमेंट का 2 फर्स्ट कॉल का 2 फाइनल कॉल का। तो जो ड्यू का पैसा होता है वही जो है बैंक प्राप्ति का लिखा होता है। तो ठीक है, तो 4,000 यहाँ पे है और 4,000 गुना कितना हो जाएंगे, है ना, 3, 4 ते कितना हो जाएंगे, 12,000 डेबिट में, अब 12,000 के चढ़ा देंगे क्रेडिट में, ठीक है। ये भी एंट्री हो गया। अब लास्ट जो आता है 2 एंट्री किसका, फाइनल कॉल का। तो कहा है कि कंपनी ने कहा है कि जो 6 रुपया के बाद जो शेष राशि बचेगा हम फाइनल कॉल पे मांग करेंगे। तो फाइनल कॉल का आपको बताया गया है, यहाँ पे हमने सब कुछ बता दिया है कि फाइनल कॉल का जो मांग किया गया है 4 रुपये से किया गया है। कितने रुपए से, 4, यहाँ हमने निकाल के बताया था, नहीं क्या नहीं बताया था, 10 में से 6 निकल गया तो कितना बच गया, 4 बच गया ना। तो इस 4 रुपये का मांग किस पे किया है, फाइनल कॉल पे। तो क्या लिखेंगे, ऑन फाइनल कॉल मनी, है ना, ड्यू, ठीक है। तो फाइनल कॉल मनी ड्यू का लेखा हम लोग क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगा, फाइनल कॉल का एंट्री जो हो जाएगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, क्या हो जाएंगे, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। बिंग लगाकर लिख दीजिएगा, बिंग फाइनल कॉल मनी, है ना, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। इसमें जो भरा जाता है, हमने पूर्व के वीडियो में सारा जर्नल लिखवा दिया है, उसका नरेशन आपको वहीं से पुट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ भी वही हो जाएगा 4,000, अब होगा 4 से, चूँकि फाइनल कॉल का कंपनी ने 4 रुपये से मांग किया है, तो 4 चुका कितना हो जाएंगे, 16,000 डेबिट में और 16,000 क्रेडिट में, ठीक है। अब एक एंट्री मात्र बच गया, क्या, तो फाइनल कॉल का जब कंपनी मांग करेगा तो फाइनल कॉल का भुगतान करना पड़ेगा आपको। तो क्या एंट्री हो जाएंगे, इसको अंडरलाइन करते जाएंगे सब एंट्री को, है ना, ये नियम है जर्नल का, ठीक है, अधूरा काम नहीं करना है आपको। चलिए, तो अब लीजिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट ऑन फाइनल कॉल मनी रिसीव। कंपनी कह रही है तो फाइनल कॉल का जब कंपनी पैसा प्राप्त करेगी तो एंट्री यही ना करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, बिंग डॉट इसमें फाइनल कॉल मनी रिसीव, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएंगे 4,000 शेयर, गुना क्या हो जाएगा 4,
4 चौका कितना हो जाएगा, 16,000 डेबिट में और 16,000 क्रेडिट में। ठीक है, अब हम आगे लास्ट में क्या करेंगे, इसको टोटल हम कर देंगे। ठीक है, टोटल यहाँ कर देंगे, RS कर देंगे और ये क्लियर हो गया। ठीक है, थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप MMT कॉमर्स पर आप सभी का दिल से है ना स्वागत है। बच्चे, आपको मालूम है कि हम एक गवर्नमेंट टीचर है ना, बीच में टाइम नहीं मिला था, कभी कभी व्यस्त इतना हो जाता हूँ कि फुर्सत नहीं मिलता है आपसे जुड़ने का, है ना। तो इसलिए आज से मैंने विद्यालय में ही कुछ काम करने का, है ना, आपके लिए समय निकालने का कोशिश किया हूँ। और मैं विद्यालय के ऑफिस से ही मैं ये मेंटेन कर रहा हूँ। इसलिए आप एक्चुअली क्या है कि आप मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपने लीजर टाइम में जो है अपना कुछ वर्किंग कर रहा हूँ। खाली बैठने का हमारा मकसद नहीं होता है, कहीं भी रहते हैं काम करते रहते हैं। इस लीजर टाइम में मैं आप सबको दे रहा हूँ। और मेरे, है ना, इस MMT कॉमर्स पे जाइए और ये सब जो है लाभ उठाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो, बेहतर हो, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।